राम तो अपने ईश्वर में लिखा है कि 96 करोड़ राम नाम जपने से भगवान का कृपा मिल जाएगा। लहसुन में क्या रखा है, वो तो आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद में प्रशंसा किया, तो भाई खाओ ना, फिर हमारे पास क्यों आते हैं? घाटा तो होती है। निंदा पर निंदा सम अघ नगरी सा, दूसरे की निंदा करने की जैसा पाप कुछ भी नहीं है। लेकिन मानता लोग कहाँ, तो कल भाग जाए। कभी दुर्गा जी के पास जाएगा, कभी शंकर जी के पास जाए, तो अनन्यता तो होती नहीं। जहाँ से पूर्ति हो वहीं हाथ लगाएगा। बस मस्त है, जैसा रखे वैसा रह रहा। दत्तात्रेय जी महाराज तो 24 गुरु बना लिए, तो क्या करोगे? वैष्णव बन गया और नीचे सात में जाता है तो गिर गया। श्री सीताराम दोस्तों, मैं आज आया हूँ चित्रकूट के एक महान तपस्वी त्यागी संत पूज्य महाराज जी श्री रामदास जी महाराज के पास, और आइए उनसे सत्संग लेते हैं। श्री सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी, कुछ ना भक्तों के प्रश्न रहते हैं, तो वही थोड़े से आपसे वो करने थे। हाँ बोलिए जी। महाराज जी, एक तो कहते हैं कि दो मार्ग बता गए हैं भक्ति में ना, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग, भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को। तो उसमें मतलब कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इससे इस पे चला जाए? जिसको जो अच्छा लगे वो दोनों श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ और कम को तो बात कोई है नहीं। हाँ जी। ज्ञानी भी बढ़िया है, भक्ति भी बढ़िया है, जिसको जो अच्छा लगे वो मार्ग पकड़ के चलता है। अच्छा। तो भगवान के भक्ति थोड़ा विशेष प्रिय है। ऐसे क्यों? उसका कुछ विशेषता ही है। अच्छा। जैसे लड़का है जी, दो लड़का हो। हाँ जी। एक 6 महीना का लड़का हो जी महाराज जी, और एक 10 साल का लड़का हो जी। तो महतारी का प्रेम किसके ऊपर होगा? छोटे वाले। तो भक्ति थोड़ा सा छोटे वाले। तो वो तो ज्ञानी पहले ही है। ज्ञानी है, अपना बचाव कर लेगा। छोटा तो बचाव नहीं करेगा जी। इसलिए माँ के जैसा भगवान है। करम तिनके सदा रखवारे जिन बालक राखै महतारी। जैसे बालक को माँ रखती है वैसा ही भगत को भगवान रखता है। अच्छा, तो महाराज जी हाँ ये भी सुना है, कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, वो ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश न लावा। कृपान होता है कृपा नौ। तलवार नहीं, तलवार में तो एक तरफ धार होता है। अच्छा। कृपान में दोनों धार होता है। अच्छा। कृपा न उसका अर्थ होता है कृपा न इधर न उधर, दोनों तरफ नहीं, जिधर पड़ेगा उधर काट देगा। अच्छा। हाथ जिसे कृपान लिया, इधर किया तो इधर काटेगा, इधर किया तो इधर भी काट देगा। अच्छा। दोनों ओर धार होता है। तो ज्ञान में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो चला जाएगा, तो बाकी भक्ति में मिस्टेक होगा तो नहीं जाएगा। तो फिर अगर ज्ञान में कोई भी गड़बड़ होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा उसको? जैसे बिल्ली है। हाँ। तो बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ के लेके जाती है। हाँ। तो भक्ति वाली है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदर नहीं पकड़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी जो है ना भगवान को पकड़ता है और भगत को भगवान पकड़ते हैं, दोनों में अंतर है। कहते हैं महाराज जी, कई वैसे मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, भगवान का नाम रटने से कुछ होता नहीं है। ऐसे तो करे ना लोग, उसमें कौन किसको मना करता है? ब्रह्म भगवान ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म ही है। क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म है तो फिर क्या है, उसमें उपासना करना चाहिए उनको नहीं? वो कहते हैं ना, मतलब मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है कहते हुए कि कहते हैं नाम जप करने से कुछ नहीं होता, पूरे दिन मतलब नाम लेते रहो। किसी का भी राधे कृष्ण राम हरि, तो कहते हैं नाम लेने से थोड़ी कुछ हो जाता है। ऐसे ये रातों दिन ज्ञान मार्ग से जब ज्ञान के टिकाव करेंगे शरीर में, बहुत मुश्किल से मोक्ष की प्राप्ति होती है जी। बहुत मुश्किल से। हाँ। इतना आसान नहीं है मोक्ष ले लेना, लेकिन राम नाम जपने से राम भजत मुक्ति गोछाई अनिश्चित आवत बढ़िया। जबरदस्ती। हाँ। जिस मुक्ति के लिए ज्ञानी लोग कोशिश करते हैं, एड़ी चोटी का बल लगाते हैं, पैर का पसीना सिर पर लेके जाते हैं, भक्ति में राम नाम जपते हुए बहुत आसानी से पीछे पड़ते कि हमको ले लो। अब भगत ठुकरा देते, चल भाग जाए यहाँ से, तो कौन बड़ा हो गया? ज्ञानी बड़ा हो गया। एक के पीछे पड़ा हुआ है, ज्ञानी मोक्ष के पीछे पड़ा हुआ है और भगत केवल नाम जपता है, उसके पीछे मुक्ति पड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ? भक्ति बड़ा हुआ ना। लोग गाल बजाएं, बात अलग है, बाकी भगत तो हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। ज्ञान के अपेक्षा भगत बहुत श्रेष्ठ होता है। अच्छा महाराज जी, सदगुरु का जैसे चयन करते हैं हम गुरु का किसी भी, तो उसमें क्या बातें ऐसी हैं जो देखें कि भाई हाँ ये हमारे सदगुरु हो सकते हैं? सदगुरु वगैरह में क्योंकि मैं इसलिए महाराज जी प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोग ना भटक रहे हैं अभी संसार में, एक गुरु किसको चुने? आपको पता है कि अब हर कोई तो मतलब सही नहीं होता है। असल में क्या है ना जी, जैसे दुकान में जाइएगा जी महाराज,
तो कोई सामान खरीदना है जी तो उसके दुकान में जितना जो होगा वही देगा। जी एडवांस कोई मांगेगा तो नहीं दे पाएगा। जी वही हाल यहाँ भी है, जिस गुरु के पास जो होगा वो तो देगा, देगा। और नहीं होगा तो क्या देगा वो। तो इसलिए अपने अनुसार खोजे कि हमको क्या चाहिए, कहाँ मिलेगा, वो तो स्वाभाविक है ना। अब हम कपड़ा चाहिए जी तो किराना के दुकान में तो नहीं मिलेगा, और हमको चीनी चाहिए तो कपड़े की दुकान में नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो जिसको जो वस्तु चाहिए उस हिसाब का दुकान खोजना पड़ेगा। पर महाराज जी हो सकता है कई बार कि मतलब कोई अगर गलती कर दे मतलब चयन करने में, तो ऐसा कोई प्रावधान है कि दोबारा मतलब गुरु बनाया जा सके? तो अब एक बार गलती कर देगा तो सुधार तो सकता है, ये बहुत लोग बन जाते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, तो उसमें कोई मान लो पहला बार हम आए, हमको कोई ज्ञात नहीं है कि क्या बढ़िया है क्या खराब है, उचित ऊंच नीच क्या है। अब बाद में जब साधु समाज में आ गया, चेला बनकर देहा वहाँ घूमने लग गया, कुछ तो ज्ञान हो ही जाएगा। तो जब अनुचित उचित जब जान जाए, तो जब पहला जगह हम हूँ वहाँ हमको वस्तु नहीं मिल रहा है तो दूसरे तो ले सकते हैं। अच्छा, दत्तात्रेय जी महाराज तो 24 गुरु बना लिए थे, क्या गड़बड़ी हो गई। यहाँ सीताराम जी महाराज हमेशा वास करते हैं। महाराज जी उन्होंने मतलब शिक्षा गुरु बनाए थे या? शिक्षा गुरु बना, पर गुरु तो हो गया ना, गुरु तो हो गया वो। नहीं कहते हैं मतलब दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं? नहीं, दीक्षा गुरु एक नहीं होते हैं। देखिए क्या है, जैसे कोई शिव जी का मंत्र, शिव जी से दीक्षा ले लिया और उसको राम जी अच्छे लगने लग गए, तो शिव मंत्र से तो काम चलेगा नहीं, तो राम जी में जाना पड़ेगा। शिव मंत्र लिया, कृष्ण भगवान अच्छे लग रहे हैं तो कृष्ण मंत्र तो उसको लेना ही पड़ेगा, शिव मंत्र से तो काम चलेगा। शक्त है, शक्ति की उपासना कर रहा है और उसको फिर वैष्णव बनना है तो वो काम तो नहीं चलेगा, तो बदलना ही पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यहाँ इस हिसाब से बदल जाता है, इसमें कोई दोष नहीं। अच्छा भाई, हमको तो ऊपर बढ़ना है ना। जैसे आजकल लड़के इंजीनियरिंग करते हैं जी, बढ़िया टॉप पे आ गए तो IAS PCS के एग्जाम देते हैं जी, तो देते हैं तो IAS बन जाते हैं। अब वो इंजीनियर को पकड़ के बैठे रहेंगे तब तो नहीं ना होगा ना, IAS तो नहीं बनेगा, तो जाके उसमें परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम इंजीनियर बन गए तो उसमें IAS में परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। उसका जो नियम है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा जी। जिस प्रकार से परीक्षा लेता है वहाँ जाके पढ़ना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, देना पड़ेगा तब IAS बनेगा ना। उसी प्रकार शाक्त है, शैव है, वैष्णव बनना है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, फिर तो गुरु चेंज हो ही जाएगी। अच्छा, हो जाएगा, मतलब कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं। आदमी को ऊपर उठना चाहिए ना, नीचे के लिए नहीं। अब जैसे वैष्णव बन गया जी और नीचे शाक्त में जाता है तो गिर गया फिर। अच्छा, शैव बन गया, गिर गया। वो गिरने के लिए ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसको गिरना कहते हैं। अच्छा। और नीचे से ऊपर उठे तो उठने के लिए तो उसको चांस है बढ़िया, उसमें कोई बात नहीं, उसको जाना चाहिए। अच्छा महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था। जैसे चित्रकूट में आया हूँ अभी दर्शन करने, मतलब आपके संतों के भी और वैसे भी, तो चित्रकूट की क्या महिमा है? जैसे कहते हैं कि काशी के अंदर अगर मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है, तो ऐसा क्या चित्रकूट की भी कोई ऐसी कोई महिमा है? हाँ है ना, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, यहाँ सीताराम जी महाराज हमेशा वास करते हैं जी। तो राम नाम जप जापक है तुलसी अभी मन की कामना पूर्ति होती है। चित्रकूट जन्माचल हेरी चुकई नगात मार मुठभेरी। चित्रकूट एक अचल शिकारी है, किसके लिए? आध्यात्मिक के लिए, अध्यात्म के लिए। कोई भी साधक भगवत प्राप्ति के नाम पर यदि चित्रकूट में आता है, मन कर्म वचन से वो जब 12, 13, 15 साल करता है तो चित्रकूट जनु अचल अहेरी, अहेरी माने होता है शिकारी, शिकार। तो ये राम जी भी एक शिकारे हैं, साधक के लिए तो शिकारे हुए ना, तो ये राम नाम रूपी शिकार करता है तो वो जरूर सफल होगा, इसका विशेषता ये है। अच्छा, चित्रकूट तपलोक है, तो तपलोक में एक विशेष व्यवस्था है कि राम नाम जप जापक है तुलसी अभिमत दे। राम नाम का जपने वाला चित्रकूट में 100% फलित होकर चला जाता है, इसका विशेषता ये है। महाराज जी, अगर ऐसा कभी हो, जैसे कोई रह रहा है यहाँ पर और शरीर छूट जाए उसका, तो फिर वो कैसे, मतलब जैसे कोई साधक छूट जाता है? वो नहीं है, चित्रकूट में जो है जी, शरीर छूटेगा तो तीर्थ क्षेत्र है ये। हाँ जी।
तो तीर्थ क्षेत्र में शरीर छूटेगा तो कितना भी बड़ा पापी होगा तो वो नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। अच्छा। एक विशेषता किसी भी तीर्थ के, खाली चित्रकूट की बात नहीं है, हाँ। किसी भी तीर्थ में शरीर छूटेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। जैसे धर्मराज के यहाँ 4 दरवाजे हैं, शरीर छूटेगा तो जीव लेके जाएंगे जमदूत, तो 4 दरवाजे हैं। हाँ। पूरब का दरवाजा, उत्तर दरवाजा, दक्षिण और पश्चिम। हाँ। पूरब बहुत घोर पापी हो तो पश्चिम दरवाजा से प्रवेश करता है, अच्छा। उससे भी ज्यादा पापी हो तो दक्षिण दरवाजा से प्रवेश दिया जाता है। अच्छा। और तीर्थ में जो शरीर छोड़ता है वो उत्तर दरवाजे से प्रवेश करता है। अच्छा। और राम नाम जप जापक है, वैष्णव मंत्र दीक्षा लेके वैष्णव मंत्र जप रहा है तो पूरब दिशा से प्रवेश करता है। मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष के बराबर वो पुण्य नहीं है उसका। अच्छा। तो पूरब दरवाजे से प्रवेश मिलेगा उसको। मतलब दोबारा से फिर मनुष्य जीवन में आएगा, फिर आएगा पूरब दरवाजा लेता आएगा ही आएगा। अच्छा। वो तो फिर स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में थोड़ा अपना पुण्य का भोगे करे पुनः आ जाएगा। पुनः आ जाएगा। उत्तर दरवाजे में भी जब तीर्थ में शरीर छूटेगा तो नरक में नहीं जाएगा, उत्तर दरवाजे से प्रवेश कर जाएगा वो। अच्छा। तीर्थ के बल पर वो स्वर्ग में चला जाएगा और फिर वहां का स्वर्ग का भोग करके फिर मनुष्य जन्म में मिल जाएगा। पर दक्षिण और ये पश्चिम वाले तो नरक में जाएंगे। तो तीर्थ में शरीर छोड़ने से बेनिफिट है, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि तीर्थ में शरीर छोड़े या घाटा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, बढ़िया फायदा है। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी यहाँ पर वो मंदाकिनी जी बहती हैं तो कहते हैं सुरसरधार नाम मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी, तो इसका क्या इस जो ये वो है तो सुरसरधार नाम मंदाकिनी जो सब पातक, पातक पोतक पाप देवता होता है ना। हाँ जी। तो पाप देवता होता है तो उसका तो औरत भी है जी। उसका लड़के भी है, उसके नाती पोता सब है। हाँ जी। तो जब नाती पोता सब है तो वही कह रहे हैं कि सुरसरधार नाम मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो गंगा जी का जल जो है पाप के समूल परिवार सहित नाश कर देगी। अच्छा। पातक पोतक मतलब नाती पोता जितने हैं। अच्छा, पातक पोता मतलब नाती पोता। हाँ, नाती पोता, पातक पोतक, नाती पोता सबको नष्ट कर देंगे। अच्छा। गंगा जी तो वो भागीरथी है तो केवल पाप नाश करती हैं। जितनी भी भारत में नदियां हैं सब पाप नष्ट करती हैं। लेकिन मंदाकिनी जी पाप नहीं, पाप के बाल बच्चे को भी नष्ट कर देती है। अच्छा। डाकिनी सकनी जैसे डाइन है, डाइन तांत्रिक एक डाइन होती है ना, सुने हैं? नहीं जी जी नहीं सुने? जी सुने हैं। तो डाइन छोटे छोटे बच्चों को भी मार देती है, दया नहीं होता अच्छा। है, होता है नहीं, बड़े को भी मार देगी, छोटे को भी मार देगी। इसी पर मंदाकिनी जी के कह रहे हैं कि पाप का छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अब पाप हो सबको एक ही साथ निपटा देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे पाप की जो प्रवृत्ति होती है वो भी नष्ट हो जाती है? सब नष्ट कर देते हैं। अच्छा। नहीं, जैसे मेरे अंदर मान लीजिए कोई ऐसा कोई दोष है, ऐसे काम क्रोध आदि जो जितने भी होते हैं उसमें से, तो अगर एक दिन से थोड़ी होगा, तो सेवन करना पड़ेगा। अच्छा। चित्रकूट जन्माचल अहेरी, अहेरी है ये। हाँ। अहेरी मैंने घात लगा के बैठा है शिकारी। हाँ। तो हम भी घात लगा के भगवान का नाम लेके बैठेंगे, तब ये नहीं कि हम आज आ गए तो हमारा सब नष्ट हो, ऐसा नहीं होगा। ये गलत अर्थ में मत रहिएगा। हम 1-2 दिन रह गए हमारा सारा पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ दिन रहना पड़ेगा, कुछ दिन भगवान नाम जपना पड़ेगा, अपने आप समूल नष्ट करके दे देंगे धीरे धीरे। अच्छा महाराज जी, सुनने में आता है जैसे कि सीताराम जी की रसिक उपासना भी होती है। हाँ, रसिक है लोग, हाँ रसिक विधि से करते हैं। अच्छा, तो उसमें कहते हैं कि मतलब जो महल उपासना होती है सीताराम जी की, महल में प्रवेश, अब वो तो वो लोगों से आप पूछिएगा। अच्छा। मैं उस विषय में तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम काहे को बोलने जाऊंगा, बोल दूंगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। हाँ। उनका अपना भाव है, अपने भाव में राम जी को जो माने, राम जी की औरत माने, मैं राम जी की औरत हूँ, सखी माने, जो है वो एक उपासना है, उसमें तो कोई निंदा स्तुति मैं कर ही नहीं, उसे टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। वो हमारा प्रश्न नहीं है, वो दूसरे का प्रश्न है। तो वो उससे बढ़िया वो रसिक लोग ही बोले, हम उसमें नहीं ज्यादा बोल पाए। अच्छा। जानता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं, इसलिए कि कहीं सही बात बोलना भी घातक हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा महाराज जी, से जो माला करते हैं तो क्या कहते हैं ना, मतलब ऐसे 108 की माला होती है वैसे तो, अब क्या है 108 की जो माला होती है वो कर लेते हैं पूरी, तो उसमें क्या है ना ध्यान टूटता है। मतलब ये कई साधकों का प्रश्न होता है, उसमें ध्यान टूटता है, तो क्या ऐसा भी कोई वो है मतलब शास्त्रों में कि ज्यादा उसकी बीट्स की माला ले सकते हैं? हाँ, ज्यादा बीट्स की माला ले लें, 500 के 1000 के ले लें, उसमें कोई वो नहीं होता कि दोष? नहीं, कोई दोष नहीं। अच्छा, वो तो चलता है, 1000 का भी बनाता है, कोई 500 का बनाता है। अच्छा, वो ये अपने से एक ही जैसा हो जाए।
अच्छा अच्छा। जिसको ज्यादा जपना है तो 108 से थोड़ी जपेगा, वो तो 1000 के जपेगा। तो मतलब गृहस्थ भी जप सकते हैं उससे? अब गृहस्थ भाई इतना समय होगा तब जपेगा ना वो घंटा 2 घंटा के लिए 1000 के माला लेके बैठेगा वो तो जो 8-10 घंटा बैठना उसके लिए है। उसके लिए अब किसी को दिखाना हो कि हम बहुत बड़ा माला रखा वो बात अलग है। गृहस्थ के लिए सब वस्तु नहीं है। अच्छा। गृहस्थ को भी कोई काम नहीं है, खाली जप करेगा वैसे 4-5 घंटा सुबह, 4-5 घंटा शाम, जी जी, तो फिर बना सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अच्छा। और आधा घंटा या 10 मिनट बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, उसके लिए 1000 का माला ठीक नहीं है। अच्छा। वो तो फिर तो एडवर्टाइज हो जाएगी। नहीं, जैसे किसी को दिखाए ना, वो अपने उसके लिए कर रहा हो कोई। अब तो क्या जरूरत है, उसे तो छोटा ही से काम चल जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा जपना है तो छोटा ही बहुत है। आधा 1 घंटा में कौन सा ध्यान लग जाता है? लगेगा तो उतना में बहुत भी हो जाएगा। अब उसको दिखाना हो कि हम इतना बड़ा 1000 का माला इतना एक बोझा हो जाता है, उतना बोझा तो हम लोग नहीं रखते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे संत दर्शन करने के लिए जाते हैं तो संत दर्शन की क्या महिमा होती है? जैसे कहते हैं संतों का चरण रज लेनी चाहिए। अरे वो जिसका जैसा श्रद्धा भक्ति है वैसा अपना करेगा। हाँ जी। नहीं है? हाँ। जिसका खूब श्रद्धा भक्ति हो तो चरण धो के पिए, जो कुछ करे वो तो बढ़िया बात है। हाँ। साधु के जो जितने मानेगा उतने फायदा ही है, फायदा है। अपना अपना श्रद्धा के अनुसार ही रहेगा ना। अब जैसे किसी को श्रद्धा हो ही नहीं जी, और जबरदस्ती जाके लपटेगा तो कोई फायदा तो होगा नहीं। वो तो श्रद्धा भाव जरूरी है। श्रद्धा भाव से एक बार भी पैर पढ़ लिया कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा साधु में श्रद्धा वो उतना ही बहुत है। पैर धोने होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होनी मेन जो है श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं है तो कितना ही कुछ करते रहो, सब कुछ नहीं। मूल बात श्रद्धा है। अच्छा महाराज जी, नवदा भक्ति जो होती है, जो राम जी ने उनको सबरी माता को वो मतलब उनकी स्तुति में गाई थी, तो उसका थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नवदा भक्ति देखिए क्या है ना, संसार में आप तो हाई स्कूल पढ़े होंगे ना, कई पेपर दिए थे? बैचलर्स करिए। नहीं, हाई स्कूल में कई पेपर था? 10th उसके बाद। हाँ, 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर कितना हुआ? पेपर तो मतलब वही जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं कैसे? हाँ, तो उसके कितना पेपर हुआ? 6 ही हुआ। हाँ ठीक, मान लो 6 में। हमारे जमाने में 10 होता था। अच्छा। हम लोग 10 पेपर देते थे। अच्छा। हाई स्कूल में तो यहाँ 6 पेपर में एक में भी फेल हो गए तो फेल हो जाएगा। अच्छा। नहीं पास करेगा? नहीं। भगवान के भक्ति में 9 पेपर है। अच्छा। नवदा भक्ति में 9 पेपर। 9 पेपर। तो कहते हैं कि 9 महु एक कोई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं कि नवदा भक्ति में एक भक्ति यदि किसी में हो जाए, सोई प्रिय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सबरी जी कहते हैं वो बहुत प्रिय होता है। अब नवदा भक्ति तो पूरा लिखा है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्नों कथा प्रसंगा, गुरु जी की सेवा करना, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भक्त वेद प्रकाश, छठ सम दिल विरत बहुकर्मा। तो अन्य अन्य प्रकार के सारे मार्ग हैं उसमें, किस प्रकार से भगवान का भक्ति करेंगे। तो कुछ भी ना करे तो साधु के संग करे। अच्छा। मन से, बनावटी नहीं। दूसरी रति में कथा, दूसरे में भगवान के कथा में प्रवेश हो जाए। और गुरु के चरणों में भी प्रवेश हो जाए, सेवा करे। और मंत्र में भी जाप। तो एक भी माने 9 में एक ही भक्ति हो जाए, यथा लाभ संतोष एक भक्ति है। माने किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जितना अपन हमारे पास भगवान दिए उसी में संतोष करो, ये भी एक भक्ति है। अच्छा। भगवान से कोई उलाहना नहीं कि हमको दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है। बस मस्त है, जैसा रखे वैसा रह रहा हूँ, ये भी एक भक्ति हो जाएगी। किसी से कोई आशा नहीं करना, ये भी एक भक्ति हो जाएगी। अच्छा। तो ये 9 भक्ति में जो है कोई भी एक हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगी। अच्छा। और सब में 2-4 हो जाए तो और स्टार बढ़ जाएगा ना। मतलब कोई भी एक हो जाए तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कर लेगा। अच्छा, वो आराम से। अच्छा अच्छा। और एक आ जाएगा तो उसके पीछे पीछे 9 आ जाएगा। 9 आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। हाँ। एक आ जाए तो एक रह जाएगा। और प्रथम भगत संत साधु के संग करेगा। हाँ जी। तो संग करेगा तो कथा तो अपने आप ही मिलेगी जी। नहीं मिलेगी। हाँ। दूसरा भक्ति तो पुष्ट हो जाएगा। साधु लोग अपने गुरु की सेवा करेंगे तो जो साथ में रहेगा तो वो भी तो करने लग जाएगा। अच्छा, फिर वो लोग अपने जप में बैठते हैं नहा धोवा के, तो वो देखता रहेगा
कुछ दिन के बाद तो उसको लालसा हो जाएगी ना कि हमको भी जप करना चाहिए, पांचवा भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। और उसके बाद फिर किसी की निंदा स्तुति नहीं करना, साधु लोग नहीं करेंगे, वो भी सीखेगा वो। तो फिर संतोष एक आ जाएगा तो काम से सब आ जाएगा, बचता कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बचता। अच्छा महाराज जी, ये निंदा स्तुति पे ही याद आया, आजकल जैसे सब ज्यादातर निंदा स्तुति सब होती रहती है, तो लोग जान मुझ के करते हैं निंदा स्तुति, तो क्या करेंगे? तो उसका क्या मतलब? कोई लोग तो बनावटी बात भी बोल देते हैं। हाँ। जबरदस्ती नहीं होता अर्थ वो भी बोल देते हैं। तो निंदा स्तुति करने से फिर बहुत तो घाटा तो होती है। हाँ। निंदा स्तुति पर निंदा सम अघनगरी सा, दूसरे की निंदा करने के जैसा पाप कुछ भी नहीं है, लेकिन मानता लोग कहाँ? एक दूसरे के तो खिंचा तो नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, मानता कौन? अच्छा महाराज जी, कभी जैसे लोग मतलब ऐसे कहीं भी जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, भगवान से जैसे भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, गाड़ी, रुपया, मकान वगैरह वगैरह, तो क्या भगवान से ये सब मांगना चाहिए? अब जहाँ कहीं नहीं मिले तो मांग सकता है, उसमें क्या हो? मांग है वो, देना लेना तो भगवान के हाथ में है। अच्छा। मांगना जो भगवान के भगत होगा, अनन्य भगत होगा, तो राम जी के अलावा तो किसी से मांगेगा नहीं। अच्छा। तो जब अनन्यता होगी तब न मांगेगा, ऐसे तो नहीं मांग पाएगा। कभी दुर्गा जी के पास जाएगा, कभी शंकर जी के पास जाए, तो अनन्यता तो होती नहीं। जहाँ से पूर्ति हो जाए वहीं हाथ लगाएगा वो। ये मांगना नहीं होता, ये भक्ति में व्यभिचार हो जाएगा। वो तो भक्ति नहीं है, वो तो 10 जगह फिर वो हो गया ना, वो मारना। भक्ति का व्यभिचार हो जाएगा, गलत उपयोग। जहाँ से फिर क्या बोलते हैं, समय परस्त, जैसा जहाँ समय मिला वैसा ढल गया, ये भक्ति नहीं होती। अब भगवान का जो राम जी के प्रति है, राम जी ही चाहिए तो सब, उनसे तो सब कुछ मांग सकता है। अच्छा। देना लेना तो उनके हाथ में, जितना उसकी मांग हो जाएगी, जितना उसकी भक्ति हो गया पुष्ट, उस हिसाब से दे देंगे वो। अबे थोड़ी कि बनावटी रूप में भक्ति दिखाएंगे, मांगेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। मांगने की भी कला होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। समर्पण, देवता को समझना चाहिए कि हाँ हमारे अलावा कहीं नहीं लेगा, तो पहले दे देंगे। अनन्यता जरूरी है, अनन्यता जरूरी है। अच्छा महाराज जी, से नाम जप की बात करते हैं, सभी आजकल सब संत बोल रहे हैं नाम जप करो, नाम जप करो, तो क्या संख्या पूरी करने से कुछ होता है कि इतनी संख्या करेंगे तो? शास्त्रों में तो लिखा है संख्या पूरी करने के लिए। लोग कहते हैं तो उसे थोड़ी मान लेंगे। हाँ। राम तपनिषद में लिखा है कि 96 करोड़ राम नाम जपने से भगवान का कृपा मिल जाएगा। अच्छा। तो गिन के बात किया है, कितना लोग हमसे ही प्रश्न करते हैं कि चलते फिरते जपेंगे तो हो जाएगा। अरे बेवकूफ, चलते फिरते नहीं लिखा है उसमें। वो बैठ के 96 करोड़ जप की बात किया है। अच्छा। चलते फिरते जपने से उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो 96 करोड़ देना ही पड़ेगा, गिन के ही देना पड़ेगा। तब तो मन में होगा कि 96 करोड़ में जप लिया। अब मजदूरी करते हैं तो 8 घंटा का सीमा है, 8 घंटा काम करना पड़ेगा, तो 200-400 रुपया 500 रुपया जो मजदूरी है वो दे देगा जो काम कराएगा। अब हम 8 घंटा काम करेंगे तब न देगा, बीच में नहीं करेंगे तो काट नहीं लेगा वो। तो अब जब गिन के नहीं करना, इधर उधर करना है तो कर, ओपन मना करता है। कई हमसे ही प्रश्न कर दें, बिना गिने करें तो नहीं होगा, हम तो करो ना भाई, हमसे क्यों पूछते हैं? तो अपना मालिक तो तुम स्वयं है। तो महाराज जी ऐसे होता है, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब मैं जाप कर रहा हूँ या माला पे या हाथ में आजकल काउंटर चल रहा है उस पे, पर ध्यान मेरा कहीं और है, तो उससे माना थोड़ी जाएगा, उससे माना जाएगा? माना जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। जैसे पहले गेहूं जो है ना, मशीन तो नहीं था, तो बैल से लोग खनाते थे, छोटी छोटी भूसा हो जाता था, फिर हवा में उड़ाते थे उसको। तो हवा आता था तो भूसा तो बहुत दूर उड़ा के ले जाता है, और जब कभी हवा नहीं होता है वहीं गेहूं पर ही सारा भूसा गेहूं सब गिर जाएगा, गिरेगा ना, गिरेगा, कचरा एक ही जगह गिर जाएगा। तो मन जब मन में लगेगा तब तो कचरा साफ कर देगा, और मन जब इधर उधर भटकेगा तो वही भूसा गिरा देगा, वही गेहूं में गिरा देगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा। इकट्ठे गिरा देगा सब, समझ आ रही है? उससे फायदा है, ऐसा नहीं है। नहीं कुछ तो जो नहीं करता है उसे तो बढ़िया है, ना से कुछ तो अच्छा है। हाँ, कुछ बढ़िया है। अच्छा महाराज जी, ऐसे कोई आपसे अगर दीक्षा लेना चाहता है, देखिए तो... दीक्षा उक्षा अभी हम नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। दीक्षा उक्षा देने में झंझटबाजी कौन करता है? 10 लोग आते जाते रहते हैं, फिर डिस्टर्ब होता है। अच्छा। मैं बंद कर दिया हूँ। अच्छा, ठीक है। नहीं, कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि पूछ लेना महाराज जी से अगर दीक्षा के लिए देते हो। लोग लहसुन प्याज तो खाना छोड़ते नहीं,
10 बार, ऐसे अच्छा है कि अपना खूब खाओ पियो। हाँ, ऐसा कोई हमको मिल जाता है नियम पालन करने वाला तो दे भी देता हूँ, हाँ। ऐसा भी नहीं है। पर ऐसा बहुत दिमाग खाते हैं सब। लहसुन में क्या रखा है, वो तो आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक आयुर्वेद में प्रशंसा किया तो भाई खाओ ना, फिर हमारे पास क्यों आते हो? सही बात है। हमारे यहाँ तो वैष्णव समाज के जो नियम है वो तो लागू करेंगे। अब आप हमारे यहाँ खाते रहो तो हम अपने बर्तन में तो नहीं खिलाएंगे, फिर ऐसा आदमी को लेंगे फिर क्यों? इसीलिए वैष्णव बनना थोड़ा कम होता है, टफ होता है ना। टफ होता है वैष्णव। सब मंत्र शाक्त मंत्र जल्दी ले लेते हैं, वो मान समझ सब खा लेते हैं, तो आसानी होती है उसमें। अच्छा। तो जो आसानी होती है वो पकड़ लो, उसमें क्या है। यहाँ तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। वैष्णव मंत्र में लहसुन प्याज मांस मछली कच्च भक्ष को छोड़ना ही। तो जो छोड़ता है वो तो ठीक है, नहीं छोड़ता है तो अपने रास्ते में बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 2-3 दिन पहले कई लोगों का फोन आया, अच्छा। लहसुन प्याज तो आयुर्वेद है, हम हाँ। तो हम मना कहाँ कर रहा हूँ भाई, आयुर्वेद है तो खाओ ना। अच्छा। कौन मना करता है, तो खाओ। तो क्या मतलब आपसे वो दीक्षा लेने के लिए बोल रहे थे? अच्छा। अभी आज दिल्ली का फोन आया था। अच्छा अच्छा। आज दिल्ली से एक नहीं, अभी लगभग 10 लोग हैं। वो दिवाली के बाद बुलाया। अच्छा अच्छा। पहले 2-3 महीना छोड़ा दिया, अब 3-4 महीना छोड़ दिए हैं। आज बोला हूँ ठीक है दिवाली के बाद। वो पहले ऐसे तो नहीं देता। तो आप कुछ मतलब नियम भी करते हैं कि इतना, क्या मतलब जैसे होता है ना कि इतना नियम करना है तब? हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो पहले ही बता देंगे। अच्छा, तो दीक्षा देने से पहले बताते हैं आप? नहीं, नियम तो दीक्षा के बाद बताते हैं। अच्छा अच्छा। पर खान पान का शुद्धिकरण तो पहले ही बताना पड़ता है। इतना आप 2-3 महीना प्रयोग कर लो तो लग जाए कि हाँ मान लहसुन प्याज छोड़ देता हूँ, मांस मछली छोड़ के, बोतल वगैरह छोड़ के हमारा चल जाएगा, तब तो ठीक है। और नहीं चलता है तो ट्राइबल के रूप में छोड़ दो, हो गया खत्म। जब महाराज जी कहते हैं ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी होता है इसमें भक्ति करने है तो होता ही है। तो ब्रह्मचर्य से क्या मतलब लाभ है? जैसे मल ही बल है, शरीर में पतला दस्त हो गया जी, सारा बल खत्म कर देगा, कर देगा ना। हाँ सीताराम गोरे बिछा दो, बिछा दो। मले वाला वीर ही जीवन है, मेरे जीवन है। तब वीर जब निकल जाएगा, ब्रह्मचर्य निकल जाएगा तो साधन में फायदा नहीं होगा। अच्छा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि ब्रह्मचर्य अगर ना करें पालन ठीक से नहीं हो पाता। नहीं, लेकिन जिसकी अपना स्त्री है, हाँ गृहस्थ, हाँ। उसके लिए तो कोई बंधन नहीं। अच्छा, वो तो धर्म पूर्वक है, हाँ जी, उसमें तो कोई घाटा नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये साधु सन्यासी के लिए उनका पालन जरूरी है। तो अगर गृहस्थ ऐसे कुछ मतलब संयम से चलता है तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर लेगा? करेगा। अच्छा, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो तो संख्या लेकिन है। अच्छा अच्छा, संख्या पूर्वक जपेगा तो वो तो पाई रहता है। ठीक है। और बताइए।